सुंदरवन में आज सुबह का नज़ारा बेहद डरावना था। आसमान में चारों तरफ काले और घने बादल छाए हुए थे और पूरे जंगल में एक विनाशकारी तूफान अपनी पूरी ताकत से चल रहा था। मम्मी, मम्मी, जरा बाहर तो देखो, कितनी भयंकर आंधी आई हुई है। ये बड़े बड़े पेड़ भी तिनकों की तरह जोर जोर से हिल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारा घोंसला भी हवा में बुरी तरह झूल रहा है। हाँ बेटा, तूफान तो सचमुच बहुत तेज है और हवा का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रखो। मम्मी, हमारा ये घोंसला इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? ओहो मेरे प्यारे बेटे, तुम सब बिल्कुल हिलना मत। सब इधर आ जाओ मेरे पास। बच्चों, ये घोंसला अब इस डाल पर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। इसके तिनके एक एक करके टूट रहे हैं। तुम सब मुझे कसकर पकड़ लो, ये गिरने वाला है। मम्मी, मुझे बचाओ, हमारा घोंसला नीचे की तरफ झुक रहा है। मम्मी, मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। हे प्रभु, मेरे इन मासूम बच्चों की रक्षा करना, इन्हें सही सलामत रखना। रानू चिड़िया जैसे ही प्रार्थना पूरी करती है, हवा का एक जबरदस्त झोंका आता है और उसका घोंसला पेड़ की डाल से टूटकर सीधे नीचे की तरफ गिर जाता है। रानू अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को नीचे रख लेती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी उठो मम्मी, देखो हम सब जमीन पर गिर गए हैं। गुड़िया, तुम सब ठीक तो हो ना? जरा देखो, मम्मी की आंखें बंद है, वो बोल क्यों नहीं रही हैं? उफ, हाँ मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग सुरक्षित हो ना? मम्मी, हम सब तो बिल्कुल ठीक है, हमें खरोच भी नहीं आई। लेकिन मम्मी, आपके सिर से तो बहुत तेजी से खून निकल रहा है। जमीन के नुकीले पत्थर पर आपका सिर लगा है। मम्मी, आपके सिर का घाव बहुत बड़ा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बच्चों, तुम लोग बेवजह चिंता मत करो। ये तो बस एक मामूली सी खरोच है, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। बच्चों की सलामती देखकर मेरा आधा दर्द तो वैसे ही गायब हो गया है। मम्मी, ये लो, इस ठंडे पत्ते को अपने घाव पर कस कर लगा लो। मैंने देखा था कि जब भी किसी को चोट लगती है तो इस पत्ते से खून बहना बंद हो जाता है। आप इसे जरा दबा कर रखो मम्मी, आपका दर्द कम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैंने पत्ता लगा लिया है और अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तुम सब कितने समझदार हो गए हो। तभी आसमान में जोरदार कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानू अपने बच्चों को इस भीगती आफत से बचाने के लिए तुरंत उठ खड़ी हुई। बच्चों, अब यहाँ जमीन पर खुले में रुकना बेवकूफ़ी होगी। तूफान के बाद अब ये भयंकर बारिश हमारी जान ले लेगी। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। हमें इस जंगल में कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ हम इस पानी से बच सके। हिम्मत मत हारना बच्चों, चलो यहाँ से। हाँ मम्मी, चलो। यहाँ तो पानी की बूंदें पत्थरों की तरह चुभ रही हैं। हमसे अब और भीगा नहीं जा रहा। रानू और उसके बच्चे तेज बारिश के बीच उड़ते उड़ते एक घने पेड़ के पास पहुँचते हैं। वहाँ डाल के बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना घोंसला दिखाई देता है जो खाली पड़ा था। मम्मी, मम्मी, वो देखो ऊपर, उस सूखी डाल के बीच में कितना बड़ा घोंसला बना हुआ है। लगता है ये किसी बड़े पक्षी का पुराना घर है जिसमें अब कोई नहीं रहता। चलो मम्मी, हम सब बारिश रुकने तक इसी के अंदर छिप जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि हमें समय पर छत मिल गई। चलो बच्चों, जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। जब तक बाहर ये मूसलाधार बारिश थमती नहीं, हम यही रुकेंगे। जैसे ही रानू और उसके बच्चे उस घोंसले की गहराई में जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी छोटे कुकू की नजर कोने में पड़ी कुछ चीजों पर पड़ती है और वह डर से चीख पड़ता है। मम्मी, ओ मम्मी, बचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो देखो सामने, उस अंधेरे कोने में क्या पड़ा है? वहाँ तो हड्डियाँ हैं मम्मी, डरावनी सफेद हड्डियाँ और पंजों के निशान। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो छोटी चिड़ियों के कंकाल है और ये बड़े बड़े पंजों के खरोच के निशान। बच्चों,
ये कोई साधारण घोंसला नहीं है। ये इस जंगल की सबसे खूंखार शिकारी चील का घर है। वो छोटे पक्षियों को मारकर यहाँ लाती है। क्या शिकारी चील का घर? मम्मी, अगर वो चील इस बारिश में वापस आ गई तो वो हम सबको जिंदा चबा जाएगी। वो हमें छोड़ना नहीं चाहती होगी। मम्मी, यहाँ से भागो। बच्चों, एक पल भी यहाँ मत रुको। मुझे अपने बच्चों की जान को दांव पर नहीं लगाना है। इससे पहले कि वो शिकारी चील वापस आए, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। बच्चों, अपनी पूरी ताकत लगाओ और बाहर खुले आसमान में उड़ चलो। जल्दी करो। चील के घोंसले से निकलकर रानू और उसके बच्चे फिर से तेज बारिश में उड़ने लगे, लेकिन इस बार पानी इतना ज्यादा था कि बच्चों के पंख भारी होने लगे और वे नीचे गिरने लगे। मम्मी, अब मुझसे बिल्कुल नहीं उड़ा जा रहा। मेरे सारे पंख पानी से गीले होकर भारी हो गए हैं। मेरे पंखों में अब जरा भी जान नहीं बची। मैं नीचे गिर रही हूँ। मम्मी, मुझसे भी अब हवा में संतुलन नहीं बनाया जा रहा। हमारी मदद करो मम्मी, हमारे पैर ठंडे पड़ रहे हैं। बच्चों, हिम्मत मत हारो। मैं इस पत्ते से तुम सबको बारिश से बचा रही हूँ। तुम लोग धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ बढ़ो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? हवा ने मेरा पत्ता भी छीन लिया। ऐसे तो मेरे बच्चे इस कंपाती ठंड में बीमार हो जाएंगे। मुझे कोई सूखी जगह क्यों नहीं मिल रही? मम्मी, वो देखो नीचे, उस बड़े पत्थर के पास एक मिट्टी का टीला है और उसके अंदर एक बड़ा सा बिल दिख रहा है। चलो मम्मी, हम सब उसी टीले के अंदर चलते हैं। वहाँ पानी नहीं आ रहा है। रानू चिड़िया बच्चों को लेकर बिल के अंदर आ जाती है। बाहर की बारिश से तो राहत मिलती है, लेकिन अंदर भयंकर अंधेरा और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। माँ, यहाँ तो बहुत शांति है। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? अब हम आराम से सो सकते हैं ना मम्मी? चलो ना, अंदर चलो। हाँ बेटा, लेकिन तुम सब मेरे बिल्कुल पीछे रेफरल्स। कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। हे भगवान, बस इस अंधेरे बिल में कोई नया खतरा ना हो। रानू जैसे ही आगे बढ़ती है, अंधेरे में दो चमकीली पीली आंखें उभरती है और एक विशाल काला कालू नाग जीभ लपलपाते हुए सामने आ खड़ा होता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। इस कड़ाके की बारिश में खुद मेरा भोजन चलकर मेरे बिल में आ गया। इतने कोमल और ताजा बच्चे। अरे सांप भाई, मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाती हूँ, मुझे खा लो, पर मेरे इन छोटे छोटे बेकसूर बच्चों को छोड़ दो। कृपया इन्हें बाहर जाने दो। फुश। ओ मूर्ख चिड़िया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तू अब सीधे मेरे पेट में जाएगी और तेरे बाद तेरे इन बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर मेरे पेट में बैठकर आराम से इनकी देखभाल करना। कूकू, गुड़िया, मेरी बात सुनो। यहाँ से तुरंत बाहर निकलो। ये बहुत जहरीला सांप है। तुम सब बाहर भागो। नहीं मम्मी, हम आपको इस काल के मुंह में अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलो। मेरी बात मानो बच्चों, तुम लोग पहले बाहर निकलो। मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे आ रही हूँ। जल्दी भागो, वरना ये सबको मार डालेगा। रानू की बात सुनकर बच्चे रोते हुए बिल से बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी कालू नाग एक जबरदस्त फुफकार मारता है और रानू चिड़िया को जकड़कर उसे आधा अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। गुड़िया, मम्मी कहाँ रह गई? वो तो हमारे ठीक पीछे आ रही थी ना। अंदर से मम्मी की आवाज़ भी बंद हो गई है। लगता है उस दुष्ट सांप ने हमारी माँ को पकड़ लिया है। अब हम क्या करें? भाई, हमें अपनी माँ को उस काल के मुंह से बचाना ही होगा। माँ ने हमेशा हमारी जान बचाई है। आज हमारी बारी है। चलो, डरना छोड़ो और अंदर चलो। तीनों बहादुर बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना वापस बिल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर उनका खून खौल उठता है। सांप ने रानू को आधा निगल लिया था। अरे ओ दुष्ट सांप, छोड़ दे मेरी माँ को, नहीं तो मैं तेरा सिर कुचल दूंगा। ये ले और ये ले। बच्चे मिलकर सांप के सिर और आँखों पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। ओए माँ, मेरी आँखें फूट गई। अरे भागो यहाँ से, ये बच्चे तो जान लेने पर उतारू हैं। और बिल के एक गुप्त छेद से
अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बच्चों के साहस के कारण कालू नाग भाग खड़ा हुआ और रानो चिड़िया को नया जीवन दान मिला। लेकिन बाहर की दुनिया और डरावनी हो चुकी थी। माँ, ओ प्यारी माँ, आप ठीक तो हो ना? उस सांप ने आपको बहुत दर्द दिया। हमारे पास आओ मम्मी, अब सब ठीक है। हाँ मेरे जाबाज बच्चों, मैं ठीक हूँ। आज तुम सबने जो बहादुरी दिखाई उस पर मुझे गर्व है। चलो, इस बिल के पास रुकना ठीक नहीं, हमें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मूसलाधार बारिश के कारण जंगल में भयंकर बाढ़ आ चुकी है। चारों तरफ पानी भर गया था और पेड़ डूब रहे थे। हे भगवान, अब ये विनाशकारी बाढ़ भी आ गई। पहले तूफान, फिर चील, फिर सांप और अब ये बाढ़। हे ईश्वर, तू मेरी ममता की और कितनी परीक्षा लेगा? मेरे इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? रात का घना अंधेरा छा चुका था और पानी लगातार बढ़ रहा था। रानो और उसके बच्चे ऊंचे पत्थर पर बैठे कांप रहे थे। तभी पानी की तेज लहरों के साथ एक विशाल चीज बहती हुई आई। मम्मी, देखो सामने, पानी में तैरकर कोई बड़ी गोल चीज हमारी तरफ आ रही है। मुझे डर लग रहा है, कहीं इसमें कोई राक्षस या सांप तो नहीं? बच्चों, शांत हो जाओ। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बड़ा नारियल है। अरे वाह, इसका बाहरी कवच बहुत मजबूत है। क्यों ना हम इसी के अंदर अपना नया घोंसला बना लें? इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। रानो उस विशाल नारियल को पानी से खींचकर पत्थर के ऊपर ले आती है, क्योंकि इसी कठोर कवच में उसके बच्चों की जान सुरक्षित रह सकती थी। मम्मी, आप इस कड़े नारियल को यहाँ क्यों लाई हो? ये हमारे किस काम आएगा? हम इसमें कैसे रहेंगे? बच्चों, इसके अंदर मीठा पौष्टिक गुदा और पानी होता है, जिसे हम संकट में खा सकते हैं। और इसे तोड़कर खोखला करने पर ये हमारा वाटरप्रूफ घोंसला बन जाएगा। जब तक बारिश चलेगी, हमें दाने की कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन मम्मी, ये तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। हमारी छोटी सी चोट से ये कैसे टूटेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। बच्चों, मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें इस भारी पत्थर की मदद से इस पर चोट करके एक बड़ा छेद करना होगा। देखना, ये जरूर टूट जाएगा। रानो चिड़िया अकेले ही भारी पत्थर को चोंच में पकड़कर नारियल पर मारने लगती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाती और थक कर बैठ जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मजबूत है। मेरी चोंच थक गई, पर इस पर खरोच तक नहीं आई। ये मुझसे अकेले नहीं टूटेगा। अब मैं क्या करूं? माँ, निराश मत हो, ये आपसे अकेले नहीं टूटेगा, पर अगर हम सब मिल जाएं तो ये जरूर टूटेगा। चलो भाइयों, माँ की मदद करो। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। रानो के बच्चे भी अपनी छोटी छोटी चोंच में पत्थर पकड़ लेते हैं और सब मिलकर एक साथ वार करते हैं। सामूहिक ताकत के आगे नारियल का कड़ा हिस्सा टूट जाता है और एक सुंदर प्रवेश द्वार बन जाता है। हो गया मम्मी, देखो, छेद हो गया। इसके अंदर तो बहुत ही मीठा और टेस्टी गुदा है। मेरी भूख तो गायब हो गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये कुदरत का तोहफा है। तुम सब पेट भर कर खा लो। आज तुम सब ने अपनी माँ की जान भी बचाई और रहने के लिए ये सुंदर घर भी बनाया। तुम सबका शुक्रिया। अगर आपको रानो चिड़िया, जादुई और मजबूत नारियल के किले की ये दिल दहला देने वाली और फ्रेश कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।